24 घंटे आप बाहर बैठे होते हैं, आप आज भी इस बात पे कायम है कि आपके बगैर ये तरमीम सुबह के अज़ान तक तो आप खड़े होते हैं। आज भी आप समझते हैं कि आपकी जमात के बगैर ये तरमीम नहीं हो सकती? ये मुझे अभी तक तो नहीं है, और इससे आगे अगर कोई और सूरत हाल बन जाती है तो उसका मैं कोई हतमी बात नहीं कह सकता, लेकिन हम अपनी राय के ताबे होंगे, हम अपने मौक़िफ़ के ताबे होंगे और मजबूती के साथ अपने मौक़िफ़ पे बात करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर इसको रोकेंगे या कि रोड्स पे भी आने का कोई प्रोग्राम है आपका? ये सारी चीजें जब हमारे शूरा बैठेगी तो अपनी हिकमत अमली बनाएगी। खबरें आ रही है कि आपने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो है कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, आपने जो तहरीक इंसाफ और आपकी जमात का यानी जो आप राब्ता होना था, इसमें कुछ आपने वज़ीर आला KPK के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार? कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का ये तो आपने बड़े मामूली लफ्ज़ का है। वहाँ सिरे से हुकूमत नहीं है। जहाँ तक इस आईनी तरमीम का मसला है, मुझे हैरत है इस बात पर कि उन्हें इस बात में उजलत किस चीज़ की है, और उसमें कोई इमरजेंसी मुझे नज़र नहीं आ रही। एक ज़माने में हमें कहा गया कि इतवार के दिन ही करना है, वरना सोमवार आएगा तो आसमान ज़मीन पे गिराएगा। आसमान तो नहीं गिरा, एक सितारा भी नहीं गिरा। तो इस तरीके से लोगों पे इमरजेंसी मुसल्लत करके कि अन्नेवा जिस तरह भी वो चाहें हम बिल की मंजूरी दे दें, मेरे ख़्याल में ये बिल अपनी तफसीलात के साथ, उसूल के साथ नहीं, तफसीलात के साथ इस काबिल नहीं है कि उसको पास किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, और हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं हैं। और हुकूमत अजीब है, यानी आप खुद अंदाज़ा लगाएं, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल 1973 में बनी है और आइन में लिखा हुआ है कि 7 साल के अंदर उसने उनकी सिफारिशात पर कानून साजी करनी है। आज 2024 है, एक सिफारिश पर भी कोई कानून साजी नहीं हुई। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लामी कानून साजी के लिए कोई जल्दी नहीं है, लेकिन उनके मारूजी मफादात, फौरी मफादात, सियासी मफादात, उस पर इतनी जल्दी होती है कि रातों रात आइन में तरमीम की जाए। आपको याद है 18वीं तरमीम के लिए हम 9 महीने बैठे रहे हैं। 9 महीने बैठकर हमने मुश्किल से एक तरमीम तैयार की है। 24 घंटे के अंदर अंदर एक तरमीम के लिए हमें कहा जा रहा है कि आप इसको पास करें। किस तरह ये हो सकता है, कैसे ये मुमकिन है? तो ये चीज़ें जो हैं हमें वाज़ेह करनी चाहिए कि ये जल्दबाजी हमें कबूल नहीं है। और मुल्क आज जिन हालात से गुजर रहा है, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, जहाँ हुकूमत रिट ख़त्म हो गई है, उस रिट को बरकरार रखने के लिए कवानीन भी मौजूद हैं, इख्तियारात भी मौजूद हैं, कोई नई कानून साजी या आइन साजी की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर मिलिट्री कोर्ट्स की बातें भी हो रही हैं, यहाँ पर अदलिया में इस्लाहात के नाम पर हमारी तजवीज़ है, हम चाहते हैं कि अदलिया में इस्लाहात हों। 63A के हवाले से फैसला अगर आया है हम कबूल करते हैं, लेकिन बात बुनियादी ये है कि इसमें कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, और ये कोई सेल परचेज का जरिया नहीं बनना चाहिए। इसको ये चीज़ें ये पहलू अपनी जगह पर होना चाहिए कि हमें अदालत का एहतराम भी है, उनके फैसले हैं, लेकिन हमारे मुल्क की जो रिवायात हैं उनको भी मद्देनज़र रखकर हमें सोचना होगा कि इसका गलत फ़ायदा भी उठाया जाता है, और हुकूमतें इसका पहले भी गलत फ़ायदा उठाती रही हैं। हमारे दीनी मदारस के हवाले से आज तक उनके रजिस्ट्रेशन बंद है, बंद हुकूमत की तरफ से है। फिर प्रोपेगेंडा किया जाता है कि बगैर रजिस्ट्रेशन के मदारस चल रहे हैं, उनके अकाउंट्स बंद हैं, फिर कहते हैं इनके आमदन का पता नहीं चल रहा है कहाँ से इनको पैसे आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हुकूमत की तरफ से हैं और इस पर कोई इमरजेंसी उनके लिए नहीं है। मुल्क में एक क्यों इसमें बाहर की दुनिया से, मगरिब की दुनिया से इनको शाबाश मिलती है। जिस मसले पर इनको मगरिब की तरफ से शाबाश मिलती हो उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ से वो समझते हों कि हमने अपने मफादात के लिए तरमीम करनी है तो फ़ौरन तरमीम भी ले आते हैं और कानून साजी की ज़रूरत भी पड़ जाती है। मैं समझता हूँ कि जो मुल्क में अभी तक पेंडिंग मसाइल हैं और उसके लिए कानून साजियाँ रोकी गई हैं, क्यों रोकी गई हैं?
अच्छी बड़ी मामलात पे इत्तेफाक राय होने के बावजूद मदारस के मामलात को तय नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें अहम हैं और पाकिस्तान में इसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। अगर इसको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, हमारे नज़दीक जो हुकूमत की तरफ से तजावीज़ आ रही हैं, कोई हमारे नज़दीक ये प्रायोरिटी नहीं है, हम इसको कोई अहमियत नहीं देंगे। फिर जिसको हम अहमियत देना चाहते हैं उनको लाएं बात, हमारी भी बात सुनी जाए ना। अगर हम इतने अहम हैं और हमारा वोट इतना ज़रूरी है, तो फिर हमारे मकासद के लिए ज़रूरी क्यों नहीं है, तुम्हारे मकासद के लिए क्यों ज़रूरी है? आपने एक तो इस पार्लियामेंट को मुस्तरद कर दिया और आपने कहा कि इस पार्लियामेंट को कोई हक हासिल नहीं है कोई आईनी तरमीम करने का। दूसरी जानिब ये भी खबरें हैं कि आप PTI के साथ मिलकर कोई तरमीम का मसवदा बना रहे हैं, तो ये मतलब है कोई इसमें क्या है कि आप अगर मैंने अपनी सोच आपको बता दी है, ये हमारी सोच है। बाकी हमारे राब्ते हैं, पीपल्स पार्टी से भी हमारा राब्ता है और उनसे भी यही तय हुआ है कि आप भी एक ड्राफ्ट बना दें, हम भी एक ड्राफ्ट बनाते हैं। PTI से भी यही बात हुई है कि आप भी एक ड्राफ्ट बना दें, हम भी एक ड्राफ्ट बनाते हैं, फिर उनको शेयर करते हैं तमाम पार्टियों के दरमियान। जहाँ इत्तेफाक राय हो सकता है, हमें कोई इत्तेफाक राय से तो झगड़ा नहीं है। फिर इत्तेफाक राय वाली तरमीम ये पार्लियामेंट पास कर सकती है। अगर इत्तेफाक राय हो जाता है तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन बज़ाहिर इस वक्त तक इत्तेफाक राय नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह 88 से मैं असम्बली में हूँ, नहीं किसी सूबाई असम्बली में, नहीं विफाक में कोई एक मेंबर भी हमारा कोई फ्लोर क्रॉस नहीं कर सका है जी। हम अपनी पार्टी के ज़िम्मेदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ये इज़्ज़त दी है। हमारे अरकान पार्टी के साथ बड़े मजबूती के साथ खड़े होते हैं, उनकी एक कमिटमेंट होती है और आज भी हमें ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम के बारे में भी फिक्र रहें, बाकी जो है तो उन पर ख्याल रखा जाए। मौलाना साहब सवाल इधर से ले लें। सर, आपके पहली दफा आपने जो इनकार किया, उसके बाद दूसरी कोशिश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अब ये तरमीम किसी न बाय हुक एंड बाय क्रुक अगर करवा ली जाती है, तो आपने पेशावर में कहा कि ये तरमीम का जो मसवदा है ये आईनी तरमीम का नहीं, मार्शल लॉ का मसवदा है। तो अगर ये बाय हुक एंड बाय क्रुक करवा ली जाती है जोर जबरदस्ती, तो फिर आपकी क्या हिकमत है? ज़ाहिर है जी कि हम तो इससे इख्तलाफ राय करेंगे और इख्तलाफ राय की नौइयत क्या होगी वो फिर बाकायदा। अभी तो हमारे नए इलेक्शन हुए हैं, ना हमारी आमला बनी है अभी तक, ना हमारी शूरा बनी है। जब वो बनेंगी तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें उनमें मेरे पास आएंगी। आप क्या कह रहे थे? जी सर, खलाई मखलूक तो यहाँ पर नहीं आती आपसे बात? नहीं, आप 24 घंटे बाहर नहीं, कोई नहीं है आपके सामने गुजरा है। 24 घंटे आप बाहर बैठे होते हैं। आप आज भी इस बात पे कायम है कि आपके बगैर ये तरमीम सुबह के अज़ान तक तो आप खड़े होते हैं। आज भी आप समझते हैं कि आपकी जमात के बगैर ये तरमीम नहीं हो सकती? ये मुझे अभी तक तो नहीं है, और इससे आगे अगर कोई और सूरत हाल बन जाती है तो उसका मैं कोई हद में बात नहीं कह सकता, लेकिन हम अपनी राय के ताबे होंगे, हम अपने मौक़िफ़ के ताबे होंगे और मजबूती के साथ अपने मौक़िफ़ पे बात करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर इसको रोकेंगे या कि रोड्स पे भी आने का कोई प्रोग्राम है आपका? ये सारी चीजें जब हमारे शूरा बैठेगी तो अपनी हिकमत अमली बनाएगी। खबरें आ रही हैं कि आपने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो है कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था आपने, तो तहरीक इंसाफ और आपकी जमात का यानी जो आप राब्ता हुआ था, इसमें कुछ आपने वज़ीर आला KPK के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया? कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का ये तो आपने बड़े मामूली लफ्ज़ का है। वहाँ सिर्फ हुकूमत नहीं है। जहाँ तक इस आईनी तरमीम का मसला है, मुझे हैरत है इस बात पर कि उन्हें इस बात में उजलत किस चीज़ की है, और उसमें कोई इमरजेंसी मुझे नज़र नहीं आ रही। एक ज़माने में हमें कहा गया कि इतवार के दिन ही करना है, वरना सोमवार आएगा तो आसमान ज़मीन पे गिराएगा। आसमान तो नहीं गिरा, एक सितारा भी नहीं गिरा। तो इस तरीके से लोगों पे इमरजेंसी मुसल्लत करके कि अन्यवा जिस तरह भी वो चाहें हम बिल की मंजूरी दे दें, मेरे ख्याल में ये बिल अपनी तफसीलात के साथ, उसूल के साथ नहीं, तफसीलात के साथ इस काबिल नहीं है कि उसको पास किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, और हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं हैं। और हुकूमत अजीब है, यानी आप खुद अंदाज़ा लगाएं, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल 1973 में बनी है और आइन में लिखा हुआ है कि 7 साल के अंदर उसने उनके सिफारिशात पर कानून साजी करनी है।
آج 2024 ہے، ایک سفارش پر بھی کوئی قانون سازی نہیں ہوئی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی قانون سازی کے لیے کوئی جلدی نہیں ہے، لیکن ان کے معروضی مفادات، فوری مفادات، سیاسی مفادات، اس پہ اتنی جلدی ہوتی ہے کہ راتوں رات آئین میں ترمیم کی جائے۔ آپ کو یاد ہے 18ویں ترمیم کے لیے ہم 9 مہینے بیٹھے رہے ہیں، 9 مہینے بیٹھ کر ہم نے مشکل سے ایک ترمیم تیار کی ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر ایک ترمیم کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو پاس کریں۔ کس طرح یہ ہو سکتا ہے؟ کیسے یہ ممکن ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں واضح کرنی چاہیے کہ یہ جلد بازی ہمیں قبول نہیں ہے، اور ملک آج جن حالات سے گزر رہا ہے، خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی جو صورتحال ہے، جہاں حکومت رٹ ختم ہو گئی ہے، اس رٹ کو برقرار رکھنے کے لیے قوانین بھی موجود ہیں، اختیارات بھی موجود ہیں، کوئی نئی قانون سازی یا آئین سازی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہاں پر ملٹری کورٹس کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، یہاں پر عدلیہ میں اصلاحات کے نام پر ہماری تجویز ہے، ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ میں اصلاحات ہوں۔ 63A کے حوالے سے فیصلہ اگر آیا ہے ہم قبول کرتے ہیں، لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ اس میں کوئی میچ فکسنگ نہیں ہونی چاہیے، اور یہ کوئی سیل پرچیز کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے اس کچھ۔ یہ چیزیں، یہ پہلو اپنی جگہ پر ہونا چاہیے کہ ہمیں عدالت کا احترام بھی ہے، ان کے فیصلے ہیں، لیکن ہمارے ملک کی جو روایات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھ کر ہمیں سوچنا ہوگا کہ اس کا غلط فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے، اور حکومتیں اس کا پہلے بھی غلط فائدہ اٹھاتی رہی ہیں۔